टोल प्लाजा पर पूरी रसोई का जो सेटअप है वो किसानों के द्वारा बना दिया गया है। पकौड़े चल रहे हैं यहाँ, चाय पानी चल रहा है, डटे हुए हैं, ये कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और बैठे खा रहे हैं। यहाँ से अपनी डिमांड जो अपनी मांग जो रखे हैं यहाँ, जो मांग इनकी पूरी हो जाएगी तो चले जाएंगे अपना घर पे। जो बाहर से 2 लोग आएंगे वो खाना भी खाएंगे, रहेंगे, वो खाना तो खाना ही है उन्होंने। अब तो बैठ गए आप, कैसे इतना कोई काम नहीं हमारा होता है, इतना ही डटे रहेंगे। कैसे चल भाई यही टॉप है हमारी, तो यही टॉप है इसकी। तो भाई ने बता, जब सबने सारे विधानसभा में प्रस्ताव पास करके अपनी सबने तनख्वाह बढ़ाई, अच्छा हम भी तो देश के लिए कुमारे, अगर मान लिया जाए हम ना कुमावे तो ये क्या हम मकान खा लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवान एक्सप्रेस। मेरा नाम है गुलशन आज़ाद। किसान स्मार्ट मीटर को लेकर धरने पर बैठे हैं भादराबाद टोल प्लाजा पर, और उसी को लेकर टोल प्लाजा पर पूरी रसोई का जो सेटअप है वो किसानों के द्वारा बना दिया गया है। और हमारे साथ में कुछ किसान यहाँ पे मौजूद हैं जो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। जी सरदार जी, किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, कैसे व्यवस्था की हुई है? डटे हुए हैं यहाँ, डटेंगे और क्या करेंगे, बस्ता करेंगे क्यों भाई। पकौड़े चल रहे हैं यहाँ, चाय पानी चल रहा है, डटे हुए हैं। ये जो पूरी व्यवस्था है, कैसे व्यवस्था हो पा रही है? पूरा गोदाम हमने देखा, टोले का गोदाम बना दिया किसानों ने, टोल प्लाजा का पूरा अपना कब्जा लिया आप लोगों ने। ऐसा जी, किसान अपनी मांग लेके उठेंगे ना। जब वो बाहर से 2 लोग आएंगे वो खाना भी खाएंगे, रहेंगे, वो खाना तो खाना ही है उन्होंने। तो इसलिए जो भी आदमी आ रहा है वो कुछ ना कुछ लेके आ रहा है किसानों के लिए भी। जब तक किसानों की जायज़ मांग है, ये मांगी जानी चाहिए। सीधे सरकार जितनी जल्दी मांग लेगी उतना अच्छा है। पूरा सेटअप लगा हुआ है, रसोई बनाई हुई है, गोदाम बना दिया आपने ट्रोले का। किस तरह से यहाँ पे सेवाएं चल रही हैं? क्या शिफ्ट वगैरह बना हुआ है? कैसे ड्यूटी लगती है? सब किसान लोग जो है कि ना ये कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और बैठे खा रहे हैं। यहाँ से अपनी डिमांड जो अपनी मांग जो रखे हैं यहाँ, जो मांग इनकी पूरी हो जाएगी तो चले जाएंगे अपना घर पे। कुछ अभी आपको पता लग पा रहा है कि कब तक चलेगा ये संघ? ये एक ना 28 तारीख दे रखी है, इसमें 28 तारीख तक बैठेंगे अभी, और उसके बाद जो हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी चले जाएंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे। हमारे साथ में मौजूद है जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह, कहाँ से हैं आप? मूडपुर गांव पटवाना। अब तो बैठ गए आप, कैसे? इतना कोई काम नहीं हमारा होता है, इतना ही डटे रहेंगे। यहाँ से हटते नहीं बिल्कुल। तो खेती किसानी कैसे चल रही है? हमारी खेती किसानी चलती तो फिर यहाँ बैठते ही कैसे? कहीं भी नहीं, मील पैसे नहीं देते, उधर ये मीटर ठोंप दिए ऐसे, जिसमें क्या नाम पैसा ही पैसा पड़ेगा। उधर किसानों पे क्या नाम लाठी चार्ज करें पुलिस अपनी बात। हाँ, तो जब लाठी चार्ज हुई आप भी मौजूद थे यहाँ? हाँ, और थे, मैं नहीं था उस टाइम। उन पर लाठी चार्ज हुए, एक उसे सस्पेंड करा जावे। वो कुछ मान रही है सरकार, बात नहीं मान रही? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मान रही, हम भी बैठे डटे हुए। हमारे साथ में ताऊजी मौजूद हैं और बहुत उम्रदराज व्यक्ति हैं, पूरा होके पानी के साथ डट गए तुम मैदान में। आप कैसे चल? भाई यही टॉप है हमारी, तो यही टॉप है इसकी। तो भाई ने बता, जब सबने सारे विधानसभा में प्रस्ताव पास करके अपनी सबने तनख्वाह बढ़ाई, अच्छा हम भी तो देश के लिए कुमारे, अगर मान लिया जाए हम ना कुमावे तो ये क्या हम मकान खा लेंगे। हमारे क्यों नहीं बढ़ाते? उसी तरह उसी रे से हमारी बढ़ाओ, जो हमें दिक्कत कुछ नहीं। क्या नहीं बढ़ा रहे, क्या बढ़ाना चाह रहे? तनख्वाह, जैसे अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे, हमारे फसलों के रेट बढ़ा दो उसी रे। मोदी जी तो दे रहे हैं 2000 रुपए किसानों को। 2 तो क्या फर्क पड़, 2 तो क्या हो रहा? हमारी लाख की फसल तो माटी में रड़ गई और 2000 पकड़ा दिए हमारे हाथ में। बताओ हमें क्या फायदा हो रहा? 2000 बंद कर ले, फसलों का रेट दे दे। 2000 तो हो गुजारा, 2000 तो 4 दिन कुनबे की रोटी भी नहीं बनती। और 2018 के 2000 रुपए से तो 4 दिन की रोटी भी नहीं बढ़ती बड़े से कुनबे की। और ये अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे सारे, देख ले। और किसान का कुछ भी नहीं। हमारा यो कहना, ये हमारी फसलों का कभी रेट ना बढ़ाओ और अपने भी ना बढ़ाओ। एक बार बन जाओ, सारी जिंदगी को मौज करे किसी को देख। और किसान बच्चे से लेकर बुढ़े तक कुमावे, लुगाई भी, लमडे की बहू भी, सारे कुमावे रही बुक का है। और नहीं रहा जुलम जो अब। और किसी पर ध्यान देश
ये मीटर की लड़ाई के साथ साथ अब और मुद्दे भी उठेंगे तो कहाँ तक जाएगी बात? भाई ये तो अडानी जो है ना, अडानी अंबानी को इन्हें देश बेच दिया। अच्छा, जो भी कोई काम करे अडानी जाना है, अंबानी उसका वो मीटर बन रहा, उसका वो बन रहा। पहले ये व्यापारी लोग हैं, अच्छा ये इसे पैसा दें, ये का फ्री में करें, ये पैसा दें, उन्हें पता है पैसा लेकर अपनी चीज का वे इन्हें कह के लागू करवा दो। इस पर करवा रहे क्यों? प्रधानमंत्री एक बार कर देगा जबरदस्ती है तो इनकी ऐसी बेईमानियों की ये हम भी जानेंगे इनकी तरक्की। किसान तो इतना सीधा है बेचारा, उसकी फसल ठीक है और मूल्य कौन निर्धारित कर रहा? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसे कुछ नहीं पता बेचारे को, मतलब फसल हम उगा रहे, गेहूं हम उगा रहे, ठीक है, और मूल्य कौन दे रहा? सेंट्रल गवर्नमेंट, हम नहीं दे रहे। एमएसपी को लेकर तो आप लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन करा दिल्ली में, उसके बाद बात बनी नहीं? कुछ नहीं बनी, कोई पूछने वाला नहीं, किसान को तो कोई पूछने वाला नहीं। एक चीज बताओ बेटा, ये जो हाईवे बनाए ना, ये किसान को बर्बाद करने के लिए बनाए। फिर किसान की सारी जमीन धीरे धीरे हाईवे में निकल जा रही है, फिर कॉलोनी बन रही है, उस पर लास्ट में कुछ नहीं रहेगा। और मैं अभी अब घर गया था मैं अपने भतीजे से कहता भाई जमीन मत बेच दियो, लोग लाइन में खड़े होकर गेहूं लिया करेंगे। आने वाले टाइम में आप भी ध्यान रखना बेटे, आने वाले टाइम में गेहूं के लिए लाइन लगी, जमीन है नहीं, खत्म हो ली। जब मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, मेरठ से दिल्ली मिल गया और मेरठ से मुजफ्फरनगर मिल गया, ठीक है, और मुजफ्फरनगर से ये उत्तरांचल मिल गया। तो दिल्ली हो गया। तो जो हाईवे के पास की जितनी जमीन है किसान की खत्म होगी सब। और उसे खरीदा कौन? किसान तो बेच रहा बेचारा उसको। तो बेच का मजा भी तो किसान ही ले रहा है, बड़ी बड़ी फॉर्चूनर निकाल। नहीं बेटे, वो करेगा क्या? वो उसकी गलती है किसान की। उसमें कुछ उसमें से ऐसे हैं जो भाई खा लेते हैं, बर्बाद हो जाएंगे, कुछ बना लेते हैं, कहीं आगे जाके लास्ट में थोड़ा जमीन बढ़ा लेगा, थोड़ी कुछ और कर लेगा, अपना मकान बना लेगा, बच्चों की शादी कर देगा, पूरा जीवन उसका ऐसे निकल जाता है। अच्छा ताऊ जी, आपकी उम्र बहुत है, आपने तो बहुत अलग अलग दौर देखे हैं। चौधरी चरण सिंह के जमाने तो जा रहे हम, चौधरी चरण सिंह के जमाने तो जा रहे, रेडियो में भाषण सुनो। चौधरी साहब के समय से और अब तक के जो समय बदला है, जो सरकारें आई हैं, तो पहले किस प्रकार से मांगे मनवाई आप लोगों ने, अब क्या स्थिति है? भाई चौधरी साहब भी किसान, मतलब ये कांग्रेसी जो थे इनका होल्ड था, सब किसान बड़े बड़े इनकी तरफ हो रहे थे, रहे छोटे किसान, उनका भाई चरण सिंह नुमाइंदा था। अच्छा, लेकिन चरण सिंह के पीछे तो कई मुकदमे लगा, कहीं कुछ कर, मतलब उसकी इकला रह जा था, कांग्रेस का बहुमत था, बस चौधरी साहब इकले रह जा, समर्थन ही नहीं मिला था। और नहीं वो तो सारी बार लड़ता चला गया। उसे तो उग्रवादी तक बताया था चरण सिंह को। तो किसने बताया? कांग्रेस ने उग्रवादी चरण सिंह तो। हाँ, उग्रवाद फैलाना चाह रहा। किसान अगर हंगामा करे थे, चरण सिंह के रैलियों में जहाँ थे लोग, तो वो कहते चरण सिंह तो उग्रवादी है, वो उग्रवादी तो मिल रहा, देश में आंदोलन चलाना चाह रहा, मतलब फेल हो जाए स्कीम, लोग बचे, लेकिन किसान नहीं हटे उससे, किसान डटा। भाई उनका बहुमत था, फिर मजबूरन पार्टी छोड़नी पड़ी चौधरी साहब को। उस दौरान की किसान राजनीति या देश की राजनीति अब से और अब में क्या बदलाव हुआ है, क्या देखा आपने अपने? भाई पहले जो कहे थे उसमें थोड़ा घना 10-5% करे थे, और अब तो कोई झूठ बोल रहे, अब तो माइनस में जा रही। पहले प्लस में तो थी, चाहे 5 थी, 5% जो नेता भाषण कर रख रहे थे, 5-4% उनमें कर दें थे, और अब तो माइनस में। फतवे दें बड़े बड़े, देखा नहीं मोदी ने कितने बड़े फतवे दिए थे, 15 लाख आए खाते में, और फिर नु कहे में तो जुमले थे मेरे। एक पर जिम्मेदार देश का आदमी, वो कह रहा जुमले तुम नु बता दो, एक घर का बुढ़ा अगर गलत सलत चलेगा तो उसका परिवार कहाँ जाएगा? मिल जाएगा नहीं मिट्टी में। अगर घर का बुढ़ा सही है और लठड़ी मजबूत है तो परिवार एक आवाज में चलेगा। अच्छा, और ये रंडुओं की सरकार मेरी, रंडुए बैठे थे रे सौ, रंडुए के धोरे तो न बता बड़े आदमी ने जोटे को बिना बंद है।
रंडवे के धरे तो जट्टू को बिना बांधे बड़े आदमी की मिसाल है मेरी थोड़ा ही है और सारे रंडवे हो रहे सारे इकट्ठे भाई न क्या पता भाई जाक तुमको क्या क्या चीज चाह और क्या घरवाली को चाह चुल्ले आगे बैठी जोन सी बदले रे मोट इनके तो प्राइवेट स्टाल होटल हो रहे 5-5 लाख में खाना हो भाई कितने में हो खाना कितने में हो इनका एक डिनर वो क्या कहें 5 लाख में हो एक डिनर इनका डिनर यो नाश्ते का नाश्ता 50 लाख में हो देख तू 50 लाख में आधा हिंदुस्तान खावे किसान रोटी और यो एक जितना पैसा गवर्नमेंट का यहाँ इसमें धरना प्रदर्शन में लग जाएगा ना इतना इनको देना नहीं पड़ेगा किसान को। हाँ अब कब तक रहेंगे आप लोग यहाँ का? आर पार को करके आए हम तो घर को कहे आए हमारी आस ना करियो गोली चला लट चला कुछ चला हम तो दिखे भाव क्या तो ये वापिस होंगे और नहीं भाई अपना शहीद होंगे शहीदों में नाम तो होगा लोग उठन जाया करेंगे। अभी हम किसान टोल प्लाजा भादरा पर मौजूद थे और किसान ने हमने बात करी किस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था की हुई है। नाश्ते से लेकर शाम तक का खाना ये टोल प्लाजा पर किसानों द्वारा बनाया जा रहा है और ऐसे ही हम लगातार टोल प्लाजा से रिपोर्ट करते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।